ओम शांति। तो आज की मूली है 7 अप्रैल 81 की है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे कि मनन शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति। अगर मनन शक्ति होगी हमारी तभी सर्व शक्तियों की अनुभूति, हम स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। राइट। तो बाबा कहते आज बाप दादा अपने सर्व कल पहले वाले सीखे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कहते कल पहले वाले सिकल दे बच्चों जो 5000 साल पहले भी मिले थे, अभी फिर से मिले, देख हर्षित हो रहे। जैसे बाप अति स्नेह से बच्चों को सदा याद करते थे, ऐसे ही बच्चे भी सदा बाप को याद करने व बाप की श्रेष्ठ मत चलने में दिन रात लगे हुए हैं। बाप कहते हो कि बाप बहुत स्नेह से बच्चों को याद करते, ऐसे हम बच्चे भी बाप को याद करने या बाप की श्रीमत श्रेष्ठ मत पे चलने में दिन रात हम लोग उसके लिए काम पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों की लगन, बच्चों की दिल व जान, सिकवा प्रेम से सदा सेवा में लगन से देख सदा ऐसे बच्चों को आफरी देते हैं। बाबा कहते हैं मैं ऐसे बच्चों को देख के उसके ऊपर पूरा आफरीन हो जाते हैं। राइट। बच्चों का भाग्य के पीछे त्याग देख, बच्चों का भाग्य के पीछे त्याग देख बाप दादा सदा त्याग पर मुबारक देते। कल बाबा ने बताया बेगर कैसे है, हम लोग सब कुछ त्यागते हैं, और प्रिंस कहते हैं कैसे हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। राइट। बाबा कहते हैं बाबा भी बच्चों का जो भाग्य है उसके पीछे का वो त्याग देखता है। हम दुनियावी चीजों से, हर चीज से हम डिटेच हो गए हैं। राइट। तो वही चीज है, बाबा की श्रीमत पे चलने का हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करने का, हमारी बुद्धि में और कुछ नहीं लग आए वो भी हम उसको चेक करते, चेंज करते, तो बाबा उसका बाबा सदा त्याग पर मुबारक देते हैं। सर्व बच्चों का एक ही संकल्प है, क्या है कि हमें बाप को प्रत्यक्ष करने का है, बस स्वयं को संपन्न बन, स्वयं को भरपूर करना है या बाप को प्रत्यक्ष करना है। क्योंकि हम बाबा के बच्चे, बाबा गुप्त है, हमारे थ्रू ही वो प्रत्यक्ष हो सकता है। इसीलिए बाबा हमें पढ़ा रहा है। टीचर को प्रत्यक्ष करने का एक ही रीजन है कि हम उसके स्टूडेंट, सही स्टूडेंट है वही टीचर को प्रत्यक्ष कर सकता है। जो अच्छा वाला स्टूडेंट है वो बाबा को हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। राइट। या स्वयं को संपन्न बनाने का, ये भी देख बाप दादा खुश होते हैं। क्या थे और क्या बन गए हम, बाबा के बच्चे बनने से पहले क्या थे और अभी हम क्या बन गए। हम अपने, हर एक आत्मा अपने आप को चेंज देख सकती है। एक दिन का बच्चा भी चेंज देख सकता है, जितने दिन के हम बच्चे चेंज देख सकते। इस अंतर को सदा स्मृति में रखते हुए सभी इसी ईश्वरीय नशे में रहते हैं। हम क्या थे और हमने हमको क्या बना दिया बाबा ने। राइट। तो बाबा कहते यही वही अंतर को हम सदा स्मृति में रखे और उसको रखते हुए ईश्वरीय नशे में हमें रहना है। इसको देख बाप दादा भी फकुर से, गर्व से कहते हैं वाह संगम योगी बच्चे वाह। बाबा कहते हैं राइट, वो उसको देख बाप दादा भी फकुर से कहते हैं कि वाह मेरे बच्चे, संगम बच्चे वाह, इतने तकदीरवान जो अब लास्ट जन्म तक भी आपकी तकदीर की तस्वीर। अब हमें तकदीरवान क्यों कहते हैं कि लास्ट जन्म तक अभी भी तकदीर की तस्वीर मस्तक में महिमा द्वारा, मुख में गीतों द्वारा, हाथों से चित्र द्वारा, नैनों में स्नेह द्वारा तकदीर की तस्वीर खींचते रहते हैं। कौन कौन खींचते रहते हैं? हमारे भक्त। राइट। तो अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ घड़ी को याद कर रहे थे, फिर से कब आएंगे। कौन? क्योंकि हम इष्ट देविया है ना, तो वो ही आत्माएं हमारी जो भक्त है वो हमें खींचती, हमें कि वो अभी आए, आह्वान करते हैं, धूम मचाते, भक्ति करते हैं कि वो आए और हमें यहाँ से छुटकारा, दुख की दुनिया से निकाल के ले जाए। बाबा यही कहते हैं कि अब तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के शुभ घड़ी को याद कर रहे हैं कि फिर से कब आएंगे, आह्वान की धूम मचाए हुए। ऐसे तुम तकदीरवान हो जो स्वयं बाप भी आपकी तकदीर के गुण गाते हैं। बाप भी आपके तकदीर के गुण गाते हैं। राइट। अंतिम भक्त तो आपके चरणों को भी पूछते रहते हैं, सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं कि अपनी चरणों में ले लो। इतनी महान आत्माएं हो, इसलिए बाप दादा भी देख हर्षित होते, सदा अपना ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप
श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्मृति में रखो। बाबा कहते स्मृति में क्या रखना है? ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप रखना है और श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर, हमारी उसकी याद उसको स्मृति में रखना है। इससे क्या होगा? हमारी स्मृति ताकतवान समर्थ बन जाएगी। तो उससे क्या होगा? समर्थ स्मृति द्वारा संपन्न चित्त द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। हम जो भी करेंगे ना, हमारा चित्र अगर हमारे सामने है, हमें क्या बनना है? क्या है हमारा? यही है, नारी ऐसा करते कि लक्ष्मी बने, राइट? और नर ऐसा करता है कि जो नारायण बने। तो वो चीज हमें संपन्न बनना है, तो वही संपन्न चित्र द्वारा चरित्र भी सदा श्रेष्ठ ही होंगे। अगर हमारी स्मृति श्रेष्ठ है तो हम हर चीज भी करेंगे वो श्रेष्ठ ही होगा, राइट? तो कहा जाता है ना, जैसा चित्र वैसा चरित्र, हम अपने व्यवहार वर्तन में वही चीज करेंगे। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, हमारी स्मृति होगी उसी हिसाब से हमारी स्थिति, जो जैसी याद है बुद्धि में, उसी हिसाब से उसका आधार होता है हमारी परिस्थिति का, राइट? तो बाबा के जैसी स्मृति वैसी स्थिति, तो सदा समर्थ स्मृति रखो तो स्थिति स्वतः ही समर्थ हो जाएगी। बाबा पक्का करवा के स्मृति में क्या रखना है, और जैसी स्मृति होगी ऐसे ही हमारी स्थिति भी हो जाएगी। सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो। बाबा कहते हैं सदा अपना संपूर्ण चित्र सामने रखो, जिसमें सर्वगुण सर्व शक्तियां सब समाये हुई है। संपूर्ण फॉर्म हम कौन है? देवता रूप में है। बाबा कहते सदा उसी को सामने रखो, और जिसमें सर्वगुण है सर्व शक्तियां सब समाया हुआ है। ऐसा चित्र रखने से स्वतः ही चरित्र श्रेष्ठ होगा। बाबा कहते हैं ऐसे चित्र रखेंगे ना, तो हमारा चरित्र स्वतः ही ऑटोमेटिक ही श्रेष्ठ होता जाएगा, राइट? मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मनन शक्ति की कमी होती है। मेहनत क्यों लगती है हमें? कि हमारी स्मृति समर्थ नहीं होती, इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, हमें सम्मान देते हैं, याद करो बच्चा, राइट? क्यों? क्योंकि अगर मेहनत इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारी मनन शक्ति की कमी होती है, क्योंकि हम स्मृति में नहीं रखते। और स्मृति में रहेगा तो उसको याद करेंगे ना, तो वो वक्त सारा दिन यही मनन करते रहो कि अपना श्रेष्ठ चित्र सदा सामने रखो, तो मनन शक्ति से मेहनत समाप्त हो जाएगी। हम बार बार जो ऊपर नीचे होते हैं, स्थिति ऊपर नीचे होती, तो बाबा की जैसी स्मृति वैसी स्थिति, राइट? अगर मनन शक्ति हमारी पावरफुल होगी, स्मृति पावरफुल होगी, तो जो मेहनत लगती है पूरे दिन में वो समाप्त हो जाएगी। सुना भी बहुत है, वरना भी बहुत करते हो, फिर भी चलते फिरते कभी कभी अपने को निर्बल, राइट, बल नहीं रहता, क्यों अनुभव करते हो? मेहनत अनुभव क्यों करते हो? बाबा कहते हैं मुश्किल है ये संकल्प क्यों आता है? इसका कारण सुनने के बाद मनन नहीं करते। बाबा कहते आप जो सुनाता है, बाबा हमें टीचर बन के, बेहद का टीचर, राइट, खुद भगवान वो हमें टीचर बन के वो सुना रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर हमारे संस्कार परिवर्तन कर रहा है, राइट? हमारी स्मृति को भी वो चेंज, तो वही है, सुनने के बाद आप मनन नहीं करते हैं। जैसे शरीर की शक्ति आवश्यक है, वैसे आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति इतनी ही आवश्यक है। मनन शक्ति से बाप द्वारा सुना हुआ ज्ञान स्व का अनुभव बन जाए। बाबा ये पक्का करवा रहा है कि मनन शक्ति से हम क्या करते हैं, विचार सागर बाप द्वारा जो भी ज्ञान सुना है उसका हमें स्वरूप बन जाना है। इसीलिए के बाबा इसीलिए कहते हैं बाप द्वारा सुना हुआ जो हमें ज्ञान है ना, उसका हमें वो ज्ञान स्व का अनुभव बन जाता है। स्वरूप बनने के उसका अनुभव करेंगे तो उसका हम स्वरूप बन सकते थे। बाबा कहते हैं ज्ञान स्व का अनुभव बन जाता है। जैसे पाचन शक्ति द्वारा भोजन शरीर की शक्ति खून के रूप में समा जाता है। जब हम खाना खाते हैं, अगर चबा चबा के खाते हैं तो फिर वो खून के रूप में वो अंदर समा जाता है, शरीर में वो ताकत देगा, राइट? लेकिन खाने के समय में जंक खाएंगे, हेल्दी नहीं खाएंगे, जंक खाएंगे और हड़बड़ में खाएंगे तो क्या होगा? वैसे ही डाइजेस्ट नहीं होगा, वो ऐसे ही निकल जाएगा, राइट? तो भोजन की शक्ति अपने शरीर की शक्ति बन जाती है। भोजन की शक्ति वही अपने शरीर की शक्ति बन जाती, वही वो खाना ही वो खून बनता है, वो शरीर में ताकत देता है, अलग नहीं रहती है। ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट
बाबा कहते हैं ज्ञान की हर पॉइंट मनन शक्ति द्वारा स्व की शक्ति बन जाती है। तो ये हमें पक्का करना है कि ज्ञान की हर पॉइंट को मनन शक्ति द्वारा हमारा स्व की शक्ति बन जाती है। वैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने के कारण स्मृति समझ बना देती है ना। क्योंकि लंबा है। जैसे आत्मा की पहली पॉइंट क्या सुना है, राइट? मैं आत्मा राजा हूँ, मालिक हूँ। तो वो कहते बाबा के जैसे आत्मा की पहली पॉइंट सुनने के बाद हमने मनन किया कि मैं आत्मा कैसी हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, राइट? तो वो सुनने के बाद मनन शक्ति द्वारा हमने मनन करते रहे, इसलिए उसका स्मृति स्वरूप बन जाने के कारण उसका स्मृति बन गई ना, ऑटोमेटिकली स्मृति में याद कर मैं आत्मा आती है तो राजा हूँ। तो वही है, तो वो द्वारा स्मृति स्वरूप बन जाने के कारण स्मृति समर्थ बना देती है। वही स्मृति हमें समर्थ पावरफुल बना देती है कि मैं हूँ ही मालिक, मैं आत्मा हूँ राजा, मैं हूँ ही मालिक आत्मा, राइट? सारे कर्मियों की मैं मालिक हूँ। ये अनुभव समझ स्वरूप बना देता है। लेकिन कैसे बना? बाबा पूछ रहे। मनन शक्ति के आधार पर। तो आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। बाबा कहते जो आत्मा की पहली पॉइंट जो बाबा ने सुनाई थी वो अनुभव स्वरूप हो गई ना, उसका हम अनुभव करते हैं। मैं आत्मा मालिक बन के अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, राइट? तो कर्मेंद्रियों के अधीन नहीं होते, उसके उसको अधिकारी बन के हम चलाते हैं, राइट? तो वही बाबा कह रहे हैं कि आत्मा की पहली पॉइंट अनुभव स्वरूप हो गई ना। इसी प्रकार ड्रामा की पॉइंट जो बाबा बताए, सिर्फ ड्रामा है ये कहने व सुनने मात्र नहीं, लेकिन चलते फिरते क्या करना है कि मैं हीरो एक्टर अनुभव करते हो। ड्रामा के हर सीन में मैं हीरो एक्टर हूँ। क्यों हीरो एक्टर हूँ? क्योंकि हमें ड्रामा का हर सीन का राज पता, रहस्य पता है। और ड्रामा का और उसके डायरेक्टर का भी पता है, राइट? वो डायरेक्टर खुद हमारे साथ है अभी हीरो एक्टर के पास। तो इसीलिए हम हीरो एक्टिंग, क्योंकि हम पहले से अंत तक का हमारा पार्ट है। ऐसे नहीं कि एंड में हम ड्रामा में आए हैं। हाँ, ड्रामा के एंड में हमें पता चला है कि हम हीरो एक्टर, वो जो पार्ट बजाए वो पूरे कल्प में हमने बजाया है, राइट? तो बाबा यही कह रहे, ये कहने व सुनने मात्र नहीं कि सिर्फ ड्रामा है, लेकिन चलते फिरते अपने को हीरो एक्टर अनुभव करते हो। तो मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, यही विशेष आत्मिक शक्ति है। मनन शक्ति द्वारा अनुभव स्वरूप हो जाना, उसका अनुभव करना, बाबा ने जो कहा उसका अनुभव करना है हमें, राइट? तो जाना ही विशेष आत्मिक स्वरूप है। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति अनुभव स्वरूप है। बाबा ने आज बता दिया मनन शक्ति द्वारा हर ज्ञान के पॉइंट को स्व में हम अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने कहा हमने किया है और हम फिर से कर रहे हैं, उसका अनुभव हमें करना है। अनुभवी सदा अनुभव की अथॉरिटी से चलते हैं। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, राइट? अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खा सकते, उसने अनुभव किया है तो वो धोखा नहीं खा सकता। अनुभवी किसी के डगमग करने से, सुनी सुनाई से विचलित नहीं हो सकता। और कहते जो अनुभवी होता है, कोई भी आत्मा उसको डगमग करेगी या कोई चीज सुनाएगी तो उससे वो विचलित नहीं होगा, वो चलायमान, उसको ऊपर नीचे नहीं होगा, राइट? उसको अनुभवी का बोल हजार शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। परमात्मा के ज्ञान का हमें अनुभव करना है। बाबा बार बार कहते हैं अनुभव करो, राइट? तो बाबा इसलिए कहते हैं अनुभवी का जो बोल होता है ना, वो हजार शब्दों से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। अनुभवी सदा अपना अनुभव के खजानों संपन्न रहते हैं। में भरपूर कैसे रहते हैं? अनुभव के बाबा ने जो कहा हमने करके देखा, राइट? उसके अनुभव हमने किया है। बाबा ने ज्ञान में कहा, हमने अनुभव किया। तो अनुभवी सदा अपने अनुभव के खजानों से संपन्न रहते हैं। ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी सदा, ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट जो बाबा ने बताया अंत तक वो न्यू न्यू पॉइंट देते रहेंगे। और जब पढ़ाई फिनिश हो जाएगी तो ऑटोमेटिक विनाश हो जाएगा। इसीलिए आज बाबा ने मूल्य में भी कहा है तो हमें विचार सकते ऐसे मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी, हर पॉइंट का अनुभव करना है। बाबा ने जो पॉइंट सुना है उसका अनुभव करना है। वही सदा शक्तिशाली, माया प्रूफ, विघ्न प्रूफ, सदा अंगत के समान हिलाने वाला, न कि हिलने वाला। अंगत के समान सामने वालों को हिला देगा, न कि हिलने वाला होता है।
तो समझा अभी क्या करना है। जैसे शरीर की सर्व बीमारियों के कारण कोई ना कोई विटामिन के बाबा यहाँ से कैसा एग्जाम्पल है देखो। शरीर की सर्व बीमारी के कारण कोई न कोई विटामिन की कमी होती है। तो आत्मा की कमजोरी या कारण भी मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की कमी। बाबा कहते हैं कि शरीर में कोई भी रोग होता है तो कोई ना कोई विटामिन की कमी होती है। ऐसे भी आत्मा में भी अगर कोई कमजोरी है हमारी आत्मा में तो वो मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभव की विटामिन की। हमने मनन शक्ति नहीं की, इनफ नहीं की, इसलिए हमने ऊपर-ऊपर से नहीं, मनन शक्ति हमने इनफ की, तो वही पॉइंट्स का हम अनुभव कर सकते हैं। अगर वो अनुभव नहीं है तो वो अनुभव की विटामिन की कमी, इसलिए आत्मा में वो कमजोरी है। जैसे उसमें भी वैरायटी है ना, बाबा कहते हैं विटामिन में भी वैरायटी ए, बी, सी बहुत सारी विटामिन मिलती है। ए फॉर आत्मा बाबा कहते हैं, बी फॉर बाबा, सी फॉर ड्रामा बाबा ये कहते हैं, राइट? तो यहाँ भी किसी न किसी अनुभव के विटामिन की कमी है, कुछ भी समझ लो। ए आत्मा की विटामिन है, विटामिन बी बाप की है, विटामिन सी ड्रामा की है, क्रिएशन व सर्किल करो, राइट? ऐसे कुछ भी बना लो, इसमें तो होशियार हो। वाह 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 कहते हैं मेरा बच्चा उसमें तो बहुत सारे होशियार हो। तो चेक करो कौन से विटामिन की कमी है, तो हमें खुद को चेक करना है हमारे में कौन से विटामिन की कमी है। आत्मा की अनुभूति की कमी है, परमात्म संबंध की कमी है, कि ड्रामा की गुह्यता की अनुभूति के लिए जो एबीसी बाबा ने बताया है। हम आत्मा की अनुभूति हमारी इनफ नहीं तो आत्मा की अनुभूति की कमी है, कि बाबा के साथ हर संबंध की कमी, परमात्मा के साथ संबंध नहीं निभा सकते, कि संबंध की कमी, ड्रामा के गुह्य रहस्य को हम नहीं जानते, गुह्यता को, तो उसकी अनुभूति की कमी है। फिर बाबा बहुत सारी कमी का वर्णन करके क्या क्या चीज में हमें कमी है वो हमें बाबा चेक करवा रहे हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं ना। संपर्क में आने की विशेषताओं के अनुभव की अनुभूति के, कोई भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है उसकी हम विशेषता देखते हैं कि नहीं। बाबा के संपर्क में आने की विशेषताओं की अनुभूति की कमी है, सर्व शक्तियों के स्वरूप में अनुभूति की कमी है। जो भी बाबा ने शक्तियां दी है, लेकिन जब वो कोई शक्ति की जरूरत होती है तो वो शक्ति हमें इमर्ज रूप में हो जाती है कि नहीं, तो वो अनुभूति होती है कि नहीं। तो बाबा के सर्व शक्तियों के स्वरूप की अनुभूति की कमी है, और वही कमी मनन शक्ति द्वारा भरो। बाबा के जो भी कमी है ना, बाबा ने कहा बाबा जो ज्ञान देते हैं ना सबका ज्ञान बाबा का, उसको मनन शक्ति द्वारा वो अनुभव करो, हर ज्ञान के पॉइंट्स को अनुभव करो, वो मनन शक्ति द्वारा उसको भरो। बाबा कहते हैं श्रोता स्वरूप व भाषण करता स्वरूप सिर्फ यहाँ तक आत्मा शक्तिशाली नहीं बन सकती। आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। ज्ञान स्वरूप अर्थात अनुभव स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप ही अर्थात अनुभव स्वरूप, जितना हम अनुभव करेंगे वही ज्ञान स्वरूप है, राइट? इसका मतलब हमें जीवन में उसको यूज करके अपने जीवन को हमने परिवर्तन किया है, राइट? तो फिर हमें उसको याद नहीं, उसका ऑटोमेटिक हमने परिवर्तन किया तो वो हमें ऑटोमेटिक वो बन गए हम। अनुभवों को बढ़ाओ और उसका आधार है मनुष्य। जितना हो सके बाबा कहते हैं अनुभवों को बढ़ाओ। अनुभव को बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा जितना ज्ञान का मनन करेंगे वो हर पॉइंट का हमें अनुभव करना है, जितना वो पॉइंट को समझेंगे अच्छे से। बाबा ने क्या कहा है क्योंकि हमें अनुभव भी करना है। मनन शक्ति क्यों कही, बाबा कहते हैं क्या कहना चाहते हैं, उसको बाबा विचार करो, बाबा क्या, उसकी गुह्यता में जाओ फिर उसका अनुभव करो, राइट? और जिसका हम अनुभव करेंगे उसको फिर उसको बाबा कहते हैं उसी के आधार से हमारी मनन शक्ति है ना। तो अनुभवों को बढ़ाओ, अनुभव बढ़ाना है तो मनन शक्ति बढ़ाने की, और उसका आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। जितना हम मनन करेंगे इसका मतलब जितना हम विचार करेंगे बाबा ने क्या कहा है, क्या मुझे कैसे करना है, क्या यूज करना है, इतना है उसी में बुद्धि हमारी मगन रहेगी, बिजी रहेगी, राइट? तो मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, बुद्धि बाबा की तरफ है। तो बाबा कहते योग का मतलब बाबा की याद। तो बाबा कहते जब मनन करते हो तो मनन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा हुआ ही है, इसका अनुभव करता है, हम अनुभव करता है, राइट? मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसे समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकते।
बाबा कहते आप सागर के बच्चे हो, राइट, परमात्मा के बच्चे हो, तो आप मगन का मतलब मोहब्बत के सागर में हम समाये हुए हैं। ऐसे समाये हुए कि जो कोई अलग हमें बुद्धि से कोई अलग नहीं कर सकता है। तो मेहनत से भी छूटो, बाहर मुक्ता को छोड़ो तो मेहनत से छूटो, जो बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता, और अनुभव के अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। किसके अंतर्मुक्ता? अनुभवों के अंतर्मुक्ता, राइट। जो बाबा ने कहा है उसका हमने मनन चिंतन करके अनुभव करना है, अपने जीवन में लाना है, और वही अनुभव के से अंतर्मुक्ता स्वरूप में सदा समा जाओ। अनुभवों का भी सागर है ना वो बाबा। एक दो को अनुभव नहीं अथा है, राइट। एक दो अनुभव नहीं है बाबा के, तो हम एक दो अनुभव नहीं, दिन में पूरे दिन में बाबा को साथ लेके ही चलते हैं। बाबा जो चीज हम बाबा को हर चीज सौंपते रहते हैं, बाबा हर चीज में बाबा टचिंग करवाता रहता है, राइट। बाबा कहते एक दो अनुभव नहीं, अथाह है हमारा। एक दो अनुभव कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं ना हो, बाबा कहते एक दो अनुभव के उसमें कुछ नहीं हो जाओ, राइट। तो बाबा कहते एक दो अनुभव के लिए कर लिया तो अनुभव के तालाब में नहीं ना हो, सागर के बच्चे अनुभव के सागर में समा जाओ, राइट। अनुभव के सागर में हमें समा जाना, तालाब के बच्चे तो नहीं हो ना। ये धर्म पिताए महान आत्माएं कहलाने वाले ये है तालाब। धर्म पिताए जो कहते महान आत्माएं कहते, वो है तालाब। थोड़ा सा अनुभव किया है भक्ति मार्ग में और उसी में वो झूमते रहते हैं ना तालाब में। तालाब से तो निकल आए ना हम, राइट। हम तो तालाब से निकल आए ना, अनेक तालाबों का पानी पी लिया है ना, जैसे हमने भक्ति मार्ग में सब कुछ कर लिया है। अब तो एक सागर में समा गए, हमें अभी एक सागर, परमात्मा में जो क्योंकि सागर है वो हर रोज हमें ज्ञान पड़ रहा है और रोज हमें मुरली सुना रहा है, वो भी एक पेज के नहीं, तीन तीन चार चार पेज के, और एवरी डे, राइट। 365 दिन, वो एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता है। होली है तो छुट्टी मिले ऐसा नहीं है, होली के ऊपर पूरी मुरली चली, राइट। आज रंग है तो आज वही धुलेटी रंग कैसे, बाबा ने सब वही कहा परमात्मा रंग लगाए, जिसका संग होगा उसका रंग लगेगा। तो किसके संग में हम रहते हैं? परमात्मा के संग में, उसके ज्ञान के, उसकी अनुभूतियों के संग में, तो उसका रंग लगेगा, और वो पक्का रंग होगा तो उतरेगा नहीं, राइट। तो वो आज कह रहे हैं, तो ऐसे सदा समत आत्माओं को, सदा सर्व अनुभव के सागर में समा हुई आत्माओं को, सदा अपने संपूर्ण चित्र और श्रेष्ठ चरित्रवान आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा अंतर्मुखी, सर्व को सुखी, आज भी बाबा ने बताया सर्व को सुखी बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे डबल हीरो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बच्चों को भी, रूहानी माता पिता को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अभी बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे, तो बाबा कहते सदा स्वयं बाप के समीप रतन समझते हो, अगर जिसके समीप जाना है तो उसके समान बनना पड़ेगा, राइट। बाबा कहते खुद को हम खुद बाप के समीप के रतन समझते हैं, चेक करना है। समीप रतन की निशानी क्या होगी? समीप अर्थात समान बनेगा वो, समीप अर्थात संग में रहने वाला, उसके संग में उसके साथ साथ रहेगा, राइट। बुद्धि से संग में रहने से क्या होता है? वो रंग लग जाता है। देखो बाबा का कमाल, देखो वही मुरली, वो संग में रहने से क्या होता है? उसका वो रंग लगे, वो जो है ऐसा ही हम करने लगते हैं, तो वो रंग लग जाता है। तो जो सदा बाप के समीप अर्थात संग में रहने वाले हैं, उनको बाप का रंग लगेगा, तो वो बाप समान बन जाएंगे। तो सदा बाप के समीप अर्थात संग में रहने वाले, बुद्धि से वो बाप के संग में ही, बुद्धि, राइट, परमात्म ज्ञान के संग में रहता है, तो उनको बाप का रंग लगेगा, और जब बाप का रंग लगेगा तो वो बाप समान बन जाएंगे। समीप अर्थात समान, ऐसे अनुभव करते हो, हर गुण को सामने रखते हुए चेक करो। बाबा ने हमें जो आत्मा के स्वधर्म के वो गुण हमें पहले थे, बहुत 36 गुण है, लेकिन वो बाबा कहते हर गुण को हम सामने रखते हुए चेक करो कि क्या क्या बाप समान है, तो वो क्या हम बाप समान है। हर शक्ति को सामने रख चेक करो कि किस शक्ति में समान बने हैं बाप समान। आपका टाइटल है मास्टर सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान।
तो सदा ये टाइटल याद रहता है, हम सर्वगुण मास्टर सर्वगुण संपन्न, मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा कहते हैं इस टाइटल हमें सदा याद रहता है। सर्वशक्ति आ गई अर्थात विजयी हो गए कि कभी भी तो फिर कभी कभी भी हार हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं अगर सर्वशक्ति आ गई है अर्थात उनके मास्टर सर्वशक्तिवान है, अगर सर्वशक्ति आ गई अर्थात विजयी हो गए तो फिर कभी हार हो नहीं सकती। जो बाप के गले का हार बन गए उसकी कभी हार नहीं हो सकती ना, उनकी कभी नहीं हार हो सकती। बाबा कहते जो बाप के गले का हार बन गए, जो वही बुद्धि है बाप ही याद रहता है। राइट, बाप का गले का हार का मतलब क्या है, जो जो बाबा ने जो कहा उसकी श्रीमत को हम फॉलो करके उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो बाप के गले का हार बन गए, उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। तो सदा ये स्मृति में रखो कि मैं बाप के गले का हार हूँ। बाबा हर स्मृति दिलाता है याद, इससे माया से हार खाना समाप्त हो जाएगा। हार खिलाने वाले और खाने वाले नहीं है। हम हार खिलाने वाले होंगे, खाने वाले नहीं है। किसी को हार खिला सकते मीन्स किसी को हरा सकते हैं, लेकिन हार खुद हमारी खुद हार नहीं हो सकती। ऐसा नशा रहता है। हनुमान को महावीर कहते हैं। राइट, पापा ने बहुत अच्छे से हनुमान का बताया। हनुमान को महावीर कहते हैं ना। महावीर ने क्या किया, लंका को जलाया, खुद नहीं जला, पूछ द्वारा लंका जलाई। तो लंका को जलाने वाले महावीर हो। माया अधिकार समझकर आए लेकिन आप उसके अधिकार को खत्म कर अधीन बना दो। माया के राज में है तो माया के ऊपर वो माया अधिकार समझ के आएगी। राइट, लेकिन बाबा कहते हैं वो अधिकार को हम खत्म करके उसके उसको खत्म कर उसको अधीन बना लो, हमारी अधीन बना दो। राइट, हनुमान की विशेषता देखते हैं। कहते हनुमान की विशेषता क्या दिखते हैं। भक्ति मार्ग में भी दिखाया ना बाबा ने, हनुमान की विशेषता थी कि सदा वो सेवाधारी था। बाबा कहते हैं वो सदा सेवाधारी था, अपने को सेवक समझता था। राइट, तो यहाँ जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। पापा पक्का करवा रहे हनुमान का। हनुमान के अपने पूछ से सारी लंका जलाई थी, तो बाबा ने बताया माया के ऊपर हमें अधिकार जो लेके आएगी, लेकिन हमें उसको माया को अधीन बना देना अपने। राइट, फिर बाबा कहते हैं हमें जो हनुमान सेवाधारी था। राइट, तो जो सेवाधारी होता है ना वो माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं है वो माया के राज्य को जला नहीं सकता है। बाबा ये पक्का करा रहा है कि जो सेवाधारी नहीं है वो माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा क्या रहता, बसता था ना, बुद्धि में दिल में। हाँ, यहाँ पे बाबा दिल में कहते बुद्धि में राम। राम का मतलब परमात्मा है। हनुमान के दिल में सदा राम बसता था, एक राम दूसरा ना कोई। तो बाप के सिवाय और कोई भी दिल में ना हो। अपने देह की स्मृति भी दिल में नहीं है। बाबा कहते हैं वो भी नहीं दिल में रहनी चाहिए, बुद्धि में, कि मैं शरीर हूँ। सुना है ना कि देह भी पर है। जब देह ही पर है मतलब देह हमारा नहीं है। राइट, जब देह ही पर हो गई तो दूसरा दिल में कैसे आ सकता है। अपना देह ही नहीं अगर वो हो गया दूर तो दूसरा तो कैसे आ सकता है। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते हुए भी अपने को ट्रस्टी समझो। अगर हम अपने आप को गृहस्थी समझते हैं, बाबा कहते प्रवृत्ति में रहते भी, बाबा ने बताया ना, सब कुछ ट्रस्टी समझो, निमित भाव से हम कर रहे हैं। राइट, कुछ भी हमारा नहीं, सब कुछ बाबा तेरा ही है। अगर गृहस्थी समझने से अगला पिछला बोझ सिर पे आ जाता है। बाबा कहते हैं ट्रस्टी अर्थात डबल लाइफ। जब आत्मिक स्वरूप है तो ट्रस्टी, और देह की स्मृति है तो गृहस्थी। हमें क्या करना है कि हमारी अगर आत्मिक स्वरूप है तो हम ट्रस्टी है, तो हमें याद है कि हम निमित भाव से हमें करना है। बाबा ने इस ड्रामा में हमें निमित बनाया इस यहाँ पे। अगर देह की स्मृति आती है तो बाबा कहते गृहस्थी। गृहस्थी माना राइट, मोह माया के जाल में फंसा हुआ। बाबा कहते गृहस्थी ही मोह माया के जाल में फंसते हैं। और ट्रस्टी माना सदा हल्का, हमेशा इजी। राइट, सब कुछ बाबा को देके ट्रस्टी निमित भाव से करता, पर खुशी में उड़ने वाला। तो ट्रस्टी अर्थात माया का जाल खत्म।
ओम शांति।